संसद के बजट सत्र के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ में एक विशेष 4 दिवसीय दौरे पर गए हैं। गुरुवार शाम को केंद्रीय गृह मंत्री जम्मू पहुंचे थे। उन्होंने शुक्रवार को उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। इसके बाद वे बीएसएफ की बोबिया बॉर्डर आउट पोस्ट पर गए। वहां पर उन्होंने बीएसएफ जवानों से मुलाकात की। शाह ने कहा, मैं जब भी बीएसएफ की बीओपी पर जाता हूं, चाहे कच्छ का रेगिस्तान हो, चाहे राजस्थान का रेगिस्तान हो, चाहे जेएनके का क्षेत्र हो, हमेशा आप सभी से कर्तव्य बोध और कर्तव्य निर्वहन दोनों गुणों को सीख कर वापस जाता हूं। अपने मन के अंदर लगन के साथ कर्तव्य का निर्वहन कैसे करते हैं, इसके सबसे उत्कृष्ट उदाहरण सभी सेवाओं में अगर कोई है तो बीएसएफ के जवान हैं। बीओपी से बॉर्डर की निगरानी कैसे की जाती है, वहां कैसी गतिविधियां होती है, अमित शाह ने उस प्रक्रिया को देखा। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि अमित शाह का यह दौरा किन मामलों में अहम है और इस दौरे पर वो क्या कुछ करने वाले हैं। संसद का बजट सत्र चल रहा है और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 दिन के विशेष दौरे पर जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। कल शाम को अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं और आज उन्होंने जम्मू में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक भी ली है। उसके बाद वे बीएसएफ की बोबिया बीओपी पर बीएसएफ के जवानों से मिले हैं, उनका हालचाल जाना है और उसके बाद उन्होंने वहां पर बीओपी से उस नज़ारे को भी देखा जहां से बीएसएफ जवान बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं। दूर दूर तक का उन्होंने कि भाई बॉर्डर के आसपास किस तरह की गतिविधियां होती हैं, कैसे उनके उपकरण हैं, ये सभी अमित शाह ने देखा है। अभी हाल ही में अमित शाह का ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अभी फिलहाल उधमपुर में, कठुआ में और उससे पहले किश्तवाड़ में कई तरह की आतंकवादी घटनाएं हुई हैं और अभी फिलहाल कई आतंकवादी मारे गए हैं। इसमें सबसे बड़ी चिंताजनक जो बात है वो ये है सुरक्षा एजेंसियों के लिए कि जो आतंकवाद या आतंकवाद की अधिकांश घटनाएं पहले कश्मीर क्षेत्र में होती थी, अब वो कहीं ना कहीं जम्मू की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। और सबसे बड़ी जो सुरक्षा एक्सपर्ट्स बताते हैं कि डरावनी बात यह है कि अब कठुआ यानी कि जिसके पास हिमाचल बॉर्डर और पंजाब बॉर्डर लगता है, वहां पर है ये, और वहां पर आतंकवादी घटनाओं का होना मतलब कोई ना कोई एक सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती बनने वाली है क्योंकि वहां से सीधा पहाड़ का इलाका हिमाचल प्रदेश शुरू हो जाता है और एक तरफ पंजाब है। और पंजाब में फिलहाल पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से वहाँ शूट आउट हुए हैं या कोई और घटनाएं हो रही हैं और बॉर्डर पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से आए ड्रोन, उनमें मादक पदार्थ, हथियार पकड़े जा रहे हैं, तो इन सभी को देखते हुए अमित शाह का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और यदि हम सूत्रों की माने तो अमित शाह ने सुबह जो उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक हुई है उसमें साफ कर दिया है कि किसी भी तरीके से सीमा पार से होने वाली घुसपैठ को रोका जाए। अभी पिछले दिनों सेना अध्यक्ष ने एक बात कही थी कि जो सीमा पार यानी कि पाकिस्तान की तरफ अभी कुछ लॉन्चिंग पैड आतंकवादियों के हैं और लगभग उनकी वहां पर आतंकवादियों की जो संख्या है वो 120-25 के आसपास बताई जा रही है। अमित शाह ने इसके मद्देनजर सुरक्षा बलों को निर्देश दिया है कि किसी भी तरीके से सीमा पार से कोई भी आतंकवादी घाटी में या जम्मू रीजन में प्रवेश ना कर पाए, क्योंकि अमित शाह पहले कह चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बहुत सराहनीय कार्य किया है और इसका नतीजा ये है कि जम्मू कश्मीर में अब नए आतंकियों की भर्ती पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। पत्थरबाज वहां पर अब नहीं है, कोई घटना हाल फिलहाल नहीं हुई है। जो वहां पर दर्जन भर आतंकवादी पाकिस्तानी मूल के बचे हुए हैं, केवल वही अब सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती है। दूसरा, अमित शाह आज शाम को रायपुर पहुंच जाएंगे। रायपुर में भी उनका 2 दिन का प्रवास है। अमित शाह पहले कह चुके हैं कि 31 मार्च 2026 ये नक्सलवाद के पूर्ण खात्मे की आखिरी डेडलाइन है। इस डेडलाइन के बाद देश से नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा और रायपुर में भी अमित शाह सुरक्षा समीक्षा बैठक करेंगे। इसके अलावा वो वहाँ पर भी अपने उच्च अधिकारियों से नक्सल
बड़े चेहरे जो हैं, हालांकि बड़े चेहरे लगभग खत्म हो चुके हैं, सिर्फ इक्का दुक्का जो बड़े नक्सली हैं वो बचे हुए हैं। तो उनका आगे क्या प्लान है और किस तरीके से जो नक्सली बड़े पैमाने पर सरेंडर कर रहे हैं उन्हें मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए, उनके लिए कैसी सुविधाएं हों, और जहाँ जहाँ से नक्सली जहाँ से जिन इलाकों को खाली कर रहे हैं वहाँ पर वे थोड़ा से ना पनप पाए, वहाँ पर सीआरपीएफ है या डीआरजी है या लोकल पुलिस है, उसकी पैठ को कैसे मजबूत किया जाए। अमित शाह अपने इस रायपुर दौरे के दौरान इन सभी बातों के मद्देनजर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।